हाय फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। एक महापराक्रमी राजा था। राजा का नाम देवदूत था। देवदूत की रानी गर्भवती हुई। कुछ महीनों के बाद रानी ने एक सुंदर राजकुमारी को जन्म दिया। जब राजकुमारी का नामकरण हुआ तब एक बेमाता वहाँ से निकली जो सबके भावी भाग्य लिखती है। राजा ने उससे अभिमान से पूछा कि हे बेमाता, कहाँ से आ रही हो और किसका भावी भाग्य लिखा है। बेमाता ने जवाब दिया कि आपकी बेटी का भाग्य लिखा है। राजा, आपकी बेटी का विवाह आपके राजमहल में रहने वाले एक सफाई कामदार के घर होगा। इस बात से राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने उसने कहा कि मैं तेरा लिखा मिथ्या कर दूंगा। बेमाता ने कहा, मेरा लिखा कभी मिथ्या नहीं हो सकता। राजा ने उस सफाई कामदार के बेटे को राजमहल में हाजिर करने को बोला और जब वो बच्चा दरबार में लाया गया तो सब लोग चकित हो गए, क्योंकि वो एक राजकुमार की तरह तेजस्वी और सुंदर था। लेकिन राजा ने यह न देखते सोचते उसने उसके सैनिकों को आदेश दिया कि इस बच्चे को मारकर उसकी दाई आँख और हाथ की उंगली, उसकी दोनों आंखें पेश की जाए। सैनिक उस बच्चे को लेकर जंगल में गए और वहां जाकर उस बालक को मारने ही वाले थे, पर उनमें से एक सैनिक को ख्याल आया कि इस सुंदर बच्चे को मार के हमको क्या मिलेगा। तो दूसरे सैनिक ने बोला कि तो क्या करें, राजा को उसकी उंगली और आंखें जो देनी है। तब उस सैनिक ने बताया कि बच्चे की उंगली काटने से वो मर तो नहीं जाएगा और हम आंखें तो मरे हुए बकरे की निकाल लेंगे, राजा को पता भी नहीं चलेगा और बच्चे को टोकरी में डालकर नदी में तैरने रख देंगे। तो वो सब बात मान गए। अब उन्होंने बच्चे की एक उंगली काट दी और बच्चे को एक टोकरी में रखा और नदी में बहा दिया और राजा को उंगली और आंखें दिखाई। तो राजा ने उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। वह बच्चा तैरते तैरते एक नगर के किनारे पहुंचा। वहां कुछ सैनिक खड़े थे। उन्होंने उस नगर के राजा को बताया। राजा ने उस बच्चे को गोद लिया, क्योंकि राजा को कोई बच्चा नहीं था। बच्चा इतना तेजस्वी और ऐसा सुंदर था कि राजा का प्रिय हो गया। राजा ने उसे अच्छी शिक्षा दी और हर क्षेत्र में कुशल बनाया। राजकुमार एक महान योद्धा बना। राजकुमार के चर्चे आसपास के नगरों में होने लगे। वो चर्चे राजा देवदूत ने भी सुने। राजा ने उसे अपनी बेटी का प्रस्ताव भेजा। राजकुमार के माँ और पिता ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से हुआ। राजा देवदूत ने कन्यादान किया और मन ही मन बहुत खुश हुआ कि मैंने बेमाता का लिखा मिथ्या कर दिया। तभी वहाँ बेमाता आई तो राजा ने फिर अभिमान से बोला कि देख, मैंने तेरा लिखे को मिथ्या कर दिया। बेमाता हंसने लगी और वो बोली कि हे राजन, तुम तब भी अभिमान में थे और आज भी अभिमान में हो, और मैं कल भी कायम थी और आज भी कायम हूँ। देख लो अपने जमाई को, उसकी दाहिनी हाथ की उंगली कटी हुई है। राजा के होश उड़ गए। उसने सब जांच की तो उसे हकीकत वाकिफ हुई। राजा मान गया
कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो या पैसे वाला हो, वो जान के भी अपना भविष्य बदल नहीं सकता। होनी तो होकर ही रहती है, चाहे हम जो भी कर लें। आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।